हे स्टूडेंट्स, ट्राइंगल्स के हमारे इस चैप्टर में हमने अब तक ट्राइंगल्स में इक्वल साइड्स एंड एंगल्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया। तो दोस्तों, इक्वालिटी की बात तो बहुत हो गई। आज हम इनइक्वालिटीज की बात करेंगे। यस माय फ्रेंड्स, अब हमें कैसे पता लगता है कि कोई दो चीजें इक्वल हैं या फिर अनइक्वल। जैसे कि लेट्स से मेरे पास ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं, मैं कैसे कह सकता हूं कि ये दो लाइन सेगमेंट्स इक्वल होंगी या फिर अनइक्वल। तो जरा देखते हैं। अगर मैं फर्स्ट लाइन सेगमेंट की बात करूं तो इसकी लेंथ ज्यादा है और सेकेंड लाइन सेगमेंट की लेंथ कम है। तो दोस्तों, लेंथ के बेसिस पर मैं ये जज कर पा रहा हूं कि दोनों लाइन सेगमेंट्स अनइक्वल हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर दो फिगर्स हैं जहां पर एंगल की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये मैं कैसे बता सकता हूं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे या फिर अनइक्वल। अब एंगल की कोई लेंथ तो होती नहीं है, तो फिर क्या होता है, उसकी डिग्री होती है। तो जैसे कि फर्स्ट फिगर में देखें, यहां पर दो लाइंस ज्यादा ओपन हो रही हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल भी बड़ा होगा, उसकी डिग्री ज्यादा होगी। और अगर सेकंड फिगर देखें, यहां पर दो लाइंस कम ओपन हो रही है, इट मींस इन दोनों के बीच में बनने वाले की जो एंगल की डिग्री होगी वो कम होगी। यानी कि एंगल की डिग्री की हेल्प से मैं अब यहां पर जज कर पा रहा हूं कि ये दोनों एंगल्स अनइक्वल है। बट स्टूडेंट्स, हम तो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं ना इस चैप्टर में, और ट्राइंगल्स में साइड्स एंड एंगल्स दोनों होते हैं। और स्टूडेंट्स, ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जहां पर एक ट्राइंगल में अनइक्वल साइड्स एंड अनइक्वल एंगल्स देखने को मिलते हैं। तो हमारे मैथमेटिशियंस ने इन्हीं अनइक्वल साइड्स और अनइक्वल एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशंस प्रोवाइड किए, जिसे हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।